देखो जिस तरह से यहाँ पर शहीद स्मारक के यहाँ पर तमाम शिक्षक यहाँ 3rd ग्रेड के टीचर मौजूद हैं जो अपनी शिक्षा नीति को लेके और तबादलों के लेके प्रमोशन के लेके यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ शिक्षा के मंदिर में विद्यार्थियों का भविष्य बनाया जाता है, लेकिन इन शिक्षकों का भविष्य क्या होगा? आखिरकार सरकार के प्रतिनिधिमंडल ये कहते हैं कि हर साल यही कहते हैं कि हम तबादला नीति बना रहे हैं, नई शिक्षा नीति भी बन गई है, नई तबादला नीति हर साल एक दुहाई दे दी जाती है मई जून आते आते कि इस बार शिक्षकों का 3rd ग्रेड शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। लेकिन जुलाई जैसे सेशन स्टार्ट होता है कह दिया जाता है कि चुनाव के ऊपर ट्रांसफर के ऊपर बैन। आखिरकार सरकार इनको इतना क्यों परेशान कर रही है? जो 500, 600 किलोमीटर दूर वो मौजूद है, अपने घर परिवार से दूर होके, और करीब 8, 10 साल हो चुके हैं वहां पर उनको वहां बैठे हुए। वो शिक्षक परेशान है, प्रमोशन भी नहीं हो पा रहा। उनके बारे में आज हम कुछ जान लेते, क्या कहना आपका? मेरा नाम दीपक जी है, महासंघ की तरफ से है। हमारा ये है जो ट्रांसफर पॉलिसी और जो स्थानांतरण प्रमोशन के जो मुद्दे हैं जो बिल्कुल जायज है, मतलब ये कोई देखा जाए तो कोई मुद्दे ही नहीं है, एक्चुअली मुद्दे ही नहीं, ये तो सरकार का काम है। पर इनके साथ इतने सालों से 3rd ग्रेड ट्रांसफर अभी तक भी बैन लग रहा है, तो वो लोग अपने घर से दूर है काफी, मतलब इतने सालों से अपने सामाजिक दायित्व को नहीं निभा पा रहे हैं। तो उनके लिए सरकार को, मदन दिलावर जी को इनकी मांगों पे बिल्कुल पॉजिटिव रूप से इनको निर्णय करना चाहिए, इनके पक्ष में वार्ता करके। और आपका नाम बताइए। महावीर शर्मा, कर्मचारी संयुक्त महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज राजस्थान के 4 लाख शिक्षकों की मांगों को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत आज शहीद स्मारक जयपुर पे आया है। इनकी जो मुख्य मांग है वो प्रशासनिक मांग है, कोई वित्तीय मांग है ही नहीं। ये लोग स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। पिछले 15 सालों से 2012 के जो शिक्षक थे, तृतीय श्रेणी शिक्षक, उनके स्थानांतरण थे। 2012 के बाद लगभग 15 सालों से शिक्षकों की स्थानांतरण नहीं होना एक बड़ी विडंबना है। पदोन्नति तो जायज मांग है, किसी भी व्यक्ति के प्रशासनिक सेवा काल, प्रशासनिक उन्नयन के लिए पदोन्नति आवश्यक है। पदोन्नति की मांग के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्य सरकार का कुछ नहीं हो सकता कि वो राजस्थान के जो शिक्षक हैं, जो राष्ट्र निर्माता है, उनको इस तरह से इस धूप में संघर्ष को मजबूर कर रही है। हमारी सरकार से मांग रहेगी कि इनकी बातों के साथ, वो मांगों के साथ बैठ के बात करें, द्विपक्षीय से वार्ता करके इनकी मांगों का समाधान करें। अभी आप माइक पर बैठ के दहाड़ रहे थे, चुनौती दे रहे थे सबको, ये क्या कहना है? अब आपको थोड़ा खड़े हो जाइए, खड़े होकर बातचीत कर लेते हैं अपने आप से। माइक पे नहीं दाड़ रहे थे। राजस्थान के इस महासंघ ने राजस्थान के कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक आंदोलन लड़े। राजस्थान के कर्मचारियों के 1 दर्जन से हड़तालें, भूख हड़तालें और जेलें तक हमने काटी है। तो इसको कहीं राजस्थान की सरकार ये मान रही है कि हम भाषण दे रहे हैं, तो उनकी गलतफहमी है। राजस्थान के इस महासंघ ने जब अंगड़ाई ली है, राजस्थान बिल्कुल बदलेगा। निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार ने यदि कर्मचारियों को कहीं कमजोर समझने की गलती की, तो राजस्थान का कर्मचारी निश्चित रूप से लड़ने के लिए तैयार रहेगा। और राजस्थान का शिक्षक मात्र स्थानांतरण जैसी नीति के लिए यहाँ आया है, और उसमें राजस्थान की सरकार पे कोई वित्तीय भार आने वाला नहीं है। राजस्थान की सरकार को आज इनसे बैठ करके बात करके राजस्थान के शिक्षकों के लिए जो इनकी वाजिब मांग है, राजस्थान में सार्वजनिक शिक्षा बचनी चाहिए, ये राजस्थान के 8 करोड़ जनता की मांग है। इसलिए हम राजस्थान की सरकार से मांग करते हैं कि वो कर्मचारी संगठन के साथ, शिक्षक संघ के साथ बैठ के वार्ता करें। दिलावर के पास जो नए कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अशोक गहलोत की सरकार से तो वफा थे, नई सरकार से कुछ उम्मीद चाहिए, सरकार से लेकिन मदन लाल दिलावर जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसके पास जाते हैं आप शिक्षा? हमारा किसी मंत्री से, किसी सरकार से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। नई सरकार बनी है, कमल नयन की सरकार है, और मदन दिलावर है जो कैबिनेट मिनिस्टर शिक्षा मंत्री हैं, उनके पास जब अपनी उचित मांगों को लेके गए तो क्या कहा? नहीं, अभी आज जाएंगे, हमारे जो शिक्षक संघ के साथी हैं वो इसमें सीधी अगुवाई करेंगे, क्योंकि हम महासंघ के रूप में के पास गए तो हमको मधुमक्खियों का छत्ता कह दिया, ब्यूरोक्रेट्स के पास जाते तो मधुमक्खियों का छत्ता कहते। देखो, किसी भी जनप्रतिनिधि को इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चाहे राजस्थान का कोई भी संगठन, राजस्थान का कोई भी व्यक्ति यदि अपनी बात को लेकर के यदि चाहता है, तो राजस्थान की सरकार के प्रतिनिधियों को उनको सदास्यता के साथ सुनना चाहिए। एक व्यक्ति भी बहुत अच्छी बात कह सकता है, और राजस्थान का शिक्षक संघ पहले कर्मचारियों के इतिहास के अंदर सबसे सीनियर शिक्षक संघ है, और वो कभी भी आज तक सिद्धांत की लड़ाई लड़ता है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री से मांग करेंगे कि राजस्थान के शिक्षकों को छेड़ने की कोशिश नहीं करे, राजस्थान के कर्मचारियों को ललकारने की कोशिश नहीं करे। निश्चित रूप से राजस्थान के कर्मचारियों ने हड़ताल जैसे कदम उठाए, और समय आएगा तो निश्चित रूप से करेंगे।
तख्ता पलट हमारा उद्देश्य नहीं है। राजस्थान में हड़ताल सरकार किसकी हो ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि कर्मचारी शिक्षक की मांगों की द्विपक्षीय वार्ता से उसका हल होना चाहिए। एक बार हम एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि किसी ने सवाल उठा खड़ा किया कि थर्ड ग्रेड के टीचर हमेशा तबादले के लिए मांगे करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, वो कहते हैं कोई जायज नहीं। स्थानांतरण कर्मचारी का अधिकार है और राजस्थान की सरकार स्थानांतरण बंद कर दे, ट्रांसफर नियमों में से बदल दे, कोई नहीं मांगेगा। जब कर्मचारी के रूल्स के अंदर स्थानांतरण का प्रावधान है तो कर्मचारी क्यों नहीं मांगेगा, और उनको करने में क्या आवश्यकता है। लाखों पद खाली पड़े, राजस्थान के शिक्षक पिछले 7 साल से मांग कर रहे हैं, कहाँ दिक्कत है उनको इस बात के अंदर। आसानी से हो जाते नहीं, यही तो वही नहीं, सभी के होते हैं। केवल थर्ड ग्रेड टीचर के स्थानांतरण रोकने से क्या होगा, और वो एक रूल्स पे प्रावधान है इसलिए मांग कर रहे हैं। उसमें राजस्थान के शिक्षा मंत्री को क्या तकलीफ है, उसका रास्ता निकालना चाहिए बजाय कर्मचारी शिक्षकों को उकसाने के। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि शिक्षा मंत्री सकारात्मक रूप से यदि इससे जाकर के सरकार से बात करे और कर्मचारियों की जो बात है रखे तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और वो स्थानांतरण आराम से हो सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक प्रोग्राम में कहा, शिक्षक सम्मेलन में बिरला ऑडिटोरियम में गोविंद सिंह डोटासरा जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि पैसा देके तबादला होगा। खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार। सर, आप खुद समझते हैं कि कोई मुख्यमंत्री अपने मंत्री के लिए कहे सवाल आप हमसे पूछो, उन मुख्यमंत्री जी के पास क्या अधिकार नहीं था कि उस शिक्षा मंत्री को हटाने का। यदि आपका कोई मंत्री खाए, अभी हमारे संगठन के किसी से हमारे पदाधिकारी के ऊपर शिकायत हो, उसको बदलने का अधिकार किसे हमारे पास। उसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जो से कहने से पहले वो शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए था। तो ये कहने में तो सभी कोई कुछ भी कह दे, तो ये कोई भाषा अच्छी नहीं है। बजाय भाषा ऐसी बोलने के और कर्मचारियों को भ्रमित करने के, कर्मचारियों की मांगों पर टेबल पे बैठ के द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल निकलना चाहिए। और हर वार्ता के अंदर हर मांग का हल छिपा हुआ है, राजस्थान की सरकार निकाल सकती है। शिक्षा नीति के ऊपर कुछ कहेंगे, जो नई शिक्षा नीति के ऊपर और आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है उसके ऊपर कुछ कहेंगे। आपका नाम? मैं पशुपालन से हूँ, डॉक्टर अजय सैनी। हम लोग महासंघ के जरिए मैं राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत को ये आश्वासन देने आए, भरोसा देने आए और सहयोग देने आए। अगर सरकार ने वाजिब मांगों को जल्दी नहीं माना तो राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ के 10,000 साथी राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हम इनको समर्थन देने, उनका सहयोग करने के लिए आए हैं। इस तरह से यहाँ पर हजारों की तादाद में आप विजुअल्स के माध्यम से पीछे देखिए कुछ कितनी भीड़ यहाँ मौजूद है इस समय यहाँ पे, और हजारों की भीड़ शिक्षकों की यहाँ पे। और ये इनकी मांग है तबादला, प्रमोशन, डीपीसी, खाली पद भरे जाए, सीमावर्ती इलाकों में पद भरे जाए, ऐसे खाली पद ना रहे, नई शिक्षा नीति में बदलाव हो। ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है, विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए कि आखिरकार जिस तरह से यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को इनकी मांगों को मानना चाहिए। जिस तरह से यहाँ के ये संगठन के पदाधिकारी कह रहे हैं। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।